वेलकम टू माय चैनल। ये है मेरा दूसरा वीडियो EMRS रिक्रूटमेंट 2025 के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अप्लाई कैसे करना है, यानी पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं ताकि आप बिना कोई दिक्कत के तुरंत बैठो और अप्लाई कर दो बस। मेरे लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में जाकर आपको ये वाला पेज मिलेगा। इस पेज में नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ आपके बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे आपका नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आप फिर वो सबमिट कर दोगे, फिर आपके पास सामने आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम बहुत ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि ये सबमिट करने के बाद आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते हो। एंड स्पेशली रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड कहीं लिख लीजिएगा, ताकि आप बाद में कभी भी इजीली लॉग इन कर पाओ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते ही आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करने पड़ेंगे। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने पहले ही फिलअप कर दिए, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने पड़ेंगे। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि फोटो और सिग्नेचर। तो पहले से ही आप एक EMRS का फोल्डर बना लो, जिसके अंदर आप अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस फोल्डर में रख लो, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओ तब आपको आसानी हो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में। अब फोटो और जो सिग्नेचर है वो एक पर्टिकुलर साइज और डायमेंशन में ही अपलोड करना होता है, वरना वो वेबसाइट वो फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने नहीं देता है। तो फोटो और सिग्नेचर्स के जो डायमेंशन और साइज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। और कहाँ जाकर, कौन से वेबसाइट में जाकर आप फ्री में फोटो को रिसाइज कर सकते हो और सिग्नेचर को भी रिसाइज कर सकते हो, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। यू आर वेलकम। फोटो एंड सिग्नेचर के अलावा आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स उस फोल्डर में रखना है, जैसे कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, वोटर, पैन। इन जस्ट टू बी सेफ आप वो भी, उसका भी स्कैन्ड कॉपी रख लेना। इसके अलावा आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और एजुकेशनल मार्कशीट्स, 10th मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मास्टर्स मार्कशीट, मास्टर्स के सर्टिफिकेट, और स्पेशली BEd मार्कशीट एंड BEd सर्टिफिकेट। अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीचिंग यानी TGT, PGT और प्रिंसिपल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, तो BEd इज कंपल्सरी। विदाउट BEd आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अपियरिंग जो BEd में अभी पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो BEd इज नेसेसरी। और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप कोई भी कैटेगरी के लिए, कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो EWS हो या SC हो, ST हो, OBC हो या फिर PWBD हो, इनके अंडर इसको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स, वो डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप स्कैन्ड करके रख लो, स्कैन्ड फॉर्म में रख लो, क्योंकि ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साइज 100 to 300 KB के बीच होना चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर कि इसी साइज के डॉक्यूमेंट्स आपने सेव किए हैं। अगेन डॉक्यूमेंट्स के साइज को रिसाइज करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट्स मेंशन किए गए हैं उसमें जाकर आप रिसाइज कर सकते हो। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप मेक श्योर करना कि आप जो भी नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हो वो एक्टिव हो, उसका व्हाट्सएप मैसेजेस सब कुछ एक्टिव रहे, कॉल, एवरीथिंग। और ईमेल में जैसे मेरे को दिक्कत हुई थी उस टाइम पे कि मेरा ईमेल कंप्लीटली स्टोरेज फुल हो गया था, तो मेरे को मेल्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने स्टोरेज खरीदा था। तो आप या तो उसको खाली कर लो, डिलीट कर दो मेल्स जो कि अननेसेसरी है, या फिर आप भी स्टोरेज खरीद के रख लो, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल मिस ना करो फ्रॉम द अथॉरिटी। लास्ट है पेमेंट। पेमेंट करने का कोई ऑफलाइन मेथड नहीं है।
ओनली ऑनलाइन मेथड इज एप्लीकेबल. ऑनलाइन मेथड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारे मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो. तो अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कर रहे हो तो वो अपने पास हैंडी रखना ताकि इजीली आप पेमेंट कर लो. और एप्लीकेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस आपको मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में बता दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो. सब कुछ हो जाने के बाद, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज आएगा कि और एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल. उस कंफर्मेशन पेज का एक कॉपी आप अपने डेस्कटॉप, मोबाइल में भी सेव करके रखना, और वो आप एक प्रिंट आउट भी निकलवा के रख लेना, क्योंकि ये आपको डीवी में काम आएगा. ये किसी को पता नहीं था कि हमें ये डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करना है. लोग एडमिट कार्ड लेके चले जाते हैं, बट कॉन्फर्मेशन पेज वो लोग मांगते हैं. दैट इज ऑल फॉर द वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. सो प्लीज like, share, comment, subscribe my channel and stay tuned for more such videos.